हेलो 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 हेलो। कोई है क्या? एनी बडी देयर? ओ आ गए आ गए आ गए। क्या बात है? क्या बात है? आ जाओ सब आ जाओ फटाफट। क्या हाल है सबके? क्या चल रहा है? वैसे आज मैंने सोचा था बहुत टाइम हो गया है इंस्टाग्राम पे मैं लाइव नहीं गया हूँ, मतलब बहुत ही टाइम हो गया। इस साल तो मैं गया ही नहीं हूँ और पिछले साल भी आई थिंक कब गया था मैं लास्ट, मेरे को याद नहीं है। काफी टाइम हो गया मुझे इंस्टाग्राम पे लाइव आए। एनीवे हम आ गए हैं। क्या हाल है सबके? क्या चल रहा है? आज एक्चुअली हम यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाते हैं, कुछ ना कुछ मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बताओ जी क्या चल रहा है? मेरे को तो खैर काफी मजा आ रहा है। हमारे अभी अभी 10 मिलियन हो गए हैं और सही बताऊं तो मैंने आज सच कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा नंबर है ये, और ये कभी मैं अचीव कर पाऊंगा पर्सनली, क्योंकि मेरे को तो लगा था जब तक हम बुढ़े हो जाएंगे शायद तब होंगे हमारे। वरना मैं तो खुश हूं यार कि मतलब मेरा एम ये था कि जब मैं 9th में था मेरा एम था कि अगर मेरे 12th तक 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो मे बी मैं इसको परस्यू करूंगा। बट जब 12th तो खैर मैंने पूरी की नहीं, मैं ड्रॉप आउट मारा था, बट बीच में ही 100K हो गए थे तो वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। और उसके बाद फिर यार हम लग ही गए काम पे एज सच कुछ और किया नहीं हमने बस, क्योंकि बहुत कमाल की बात है अगर तुम सोच के देखोगे ना। मैंने ओके, ये फोन बजने कब बंद हो गए? हाँ, तो मैंने तुम मानो अपनी लाइफ के 5-6 साल लगातार मैंने रात को सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचा है, वो है यूट्यूब। कि मैं अगर ख्याल भी देख रहा हूँ, मैं डे ड्रीम भी करता था, ऐसे फैन फेस्ट जा रहा हूँ मैं, फैन फेस्ट पे खड़ा होकर परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं उस चीज की डे ड्रीम करता था कि जैसे मैं अगर नहाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो पानी भर रहा है तो मैं बस अपने कमरे में घूमे जा रहा हूँ, इतने पानी भर रहा हूँ और सोचे जा रहा हूँ कि भाई कैसा होगा वहां पहुंच के करना और ये वो। तो जब पूरे सीन देख लिए तो यार अलग ही फीलिंग है, बहुत सही बताऊं तो काफी क्रेजी है, काफी क्रेजी है। मतलब तुम्हें इतना थैंक यू कह भी नहीं सकता। आई डोंट नो हाउ टू से मैं क्या ही एग्जैक्टली क्या ऐसे कह दूं जिससे तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बट तुम सब मेरे प्यार हो यार, तुम सब मेरे प्यार हो। काफी क्रेजी जर्नी रही है हमारी और अभी तो मेरे ख्याल से तो शुरुआत ही अभी जस्ट, और अभी आगे तो बहुत कुछ करना है। अभी तो एज सच मेरे को लगता है कि मतलब 2-3 चीजें की हमने, बट हाँ अभी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम, और करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बहुत जोर से करेंगे। ऐसे चुपचाप तो बैठे नहीं रहेंगे। पीछे की वॉल कंप्लीट हो जाएगी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, एक ग्लास बचेगा कैरीज लाइफ का। डायमंड जब आ जाएगा तब मे बी, हाँ तब ये वॉल पूरी कंप्लीट हो जाएगी और तब देखने में बहुत मजा आएगा इसको। काफी मजा आएगा, काफी मजा आएगा। और पता है आजकल ना मैं बहुत अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुमने मेरी स्टोरी देखी होगी तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने डाली थी स्टोरी अपनी, ये कि मे बी मैंने अभी तक अपना पैशन क्या कहते हैं डिस्कवर नहीं किया है। बहुत लोगों के मतलब बहुत लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी था कुछ लोगों का कि गैरी तू ये कर वो कर, कोई बात नहीं, तू डिस्कवर कर ये सारी चीजें। कुछ लोगों का ये भी था कि अबे तेरे ना मूड स्विंग आ रहे हैं बेटी, तुम बैठ जाओ चुपचाप, ओके तुम बैठ जाओ चुपचाप, ज्यादा मूड स्विंग आ रहे तुम्हारे। जो कि हाँ सही बात है, मतलब कभी कभार मेरे भी मूड स्विंग आते हैं। तो नॉर्मली जैसे चलता है ना हिसाब किताब मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग मेरे को लगता है, एक तो पहली बात मेरी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। तुम कुछ भी बोलोगे ना मैं बहुत जल्दी उसको इमेजिन कर लूंगा। और ये बात सही है कि मैं ओवर थिंक बहुत ज्यादा करता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, जितने लोग ओवर थिंक करते हैं ना मत करो, कोई पॉइंट नहीं है। जितने थिंक करते हैं ना मत करो, कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि ये शायद मैंने कल की स्ट्रीम में बोला था, ऐसे समझो लाइफ एक गेम है और इस गेम में ना तुम्हारा कोई मिशन नहीं है, तुम्हें से बस खेलना है। तो खेल रहे हो तो एंजॉय करो ना। इतना सोच सोच के कि भाई यहां जाना है वहां जाना है स्ट्रेस लोगे तो पॉइंट नहीं है। फालतू की एंग्जाइटी, फालतू की एंग्जाइटी तो सोचो मत इतना, बस करते चले जाओ जो तुम्हारा मन करे, जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है बस। क्योंकि देखो यार एट द एंड जब तुम्हारी लाइफ भी खत्म हो जाएगी, तुम उसे पीछे मुड़ के देखोगे, तुम कहोगे क्या किया मैंने, क्या किया मैंने। नहीं, अचीव भी तुमने बहुत ज्यादा कर लिया, वेरी गुड, बट खुशी कहां से आएगी तुम्हें? खुशी आएगी कि जब तुमने मजे मारे होंगे, अपने दोस्तों के साथ मजे मारे होंगे, अपने चाहने वालों के साथ मजे मारे होंगे, उसमें आते हैं यार मजे, समझ रहे हो?
तो रिजल्ट को सोच के ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा इंजॉयमेंट मिलती है वर्सेस जब तुम वो चीज कर रहे हो. बट इट रियली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या बनना चाह रहे हो. मैं कोई वो नहीं हूं कि भाई मैं कह दूं तुम्हें कि तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाऊं कि चल ये बन जा जाके या फिर वो बन जा जाके. बट वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या बनना है. ये हंसी क्यों आ रही है इतनी? हम यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं यार, तुम्हें हंसी आ रही है? कौन हंस रहा है? ये निखिल हंस रहे हो बेटा? तुम हद कर रहे हो यार. हम यहाँ बताओ अच्छा खासा ज्ञान बांट रहे हैं, तुम हंस रहे हो यार. कोई बात नहीं, हंस लो यार, एक दिन फिर तुम पे भी कोई हंसेगा. एनीवे, और बताओ. ओ, मॉर्टल वर्सेस कैरी भी चल रहा है. तो मैंने अभी तक प्रैक्टिस चालू नहीं की है उसकी. मैं फर्स्ट से मैं चालू करूंगा उसकी प्रैक्टिस. मेरे को स्काउट ने बोला है कि हो सकता है, और मुझे स्काउट पे काफी भरोसा है. तो मे बी क्या पता मैं हरा दूं. और जब मैं हरा दूंगा ना, तुम सबकी शक्लें देखने लाए होगी. मैं ऐसे बैठा हूंगा यस, और तुम सब ऐसे कर रहे होगे अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. मजे आएंगे. फक. ओके, ये फोन बहुत पीटी देता है मेरे को कभी कभी. अब इसको बिठाऊं कैसे? क्या हाल है भुवन भाई? बहुत बहुत शुक्रिया. आई लव यू. क्या चल रहा है? इतने बिजी कहां हो रखे हो यार, कभी मिल लिया करो. और बताओ गाइस क्या चल रहा है? हाय कैरी यार, गाली दे दो. तुम्हें गाली सुनने का कुछ ज्यादा शौक नहीं है हैं? ए रूपाली कांग्रेचुलेशन. थैंक यू भाई. दीपराज क्या हाल है, क्या चल रहा है? और क्या चल रहा है? ओवरऑल कुछ नहीं चल रहा है. बट मैं सोच रहा हूं कि मैं ना ऐसे एक सोलो ट्रिप मारनी है मेरे को. मतलब अभी मेरे को 7-8 महीने हो गए लगातार काम करते हुए. मेरे को एक मतलब मेरा मन नहीं है ब्रेक लेने का, लेकिन मेरा मन है भी. मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता, बट एट द सेम टाइम मेरे को एक सोलो ट्रिप करनी है जहां मैं मतलब अकेला कहीं जाऊं. रह के देखूं अकेला बेसिकली, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसे अकेला रहा नहीं हूं. मतलब रहना प्रॉपर. तो मेरे को एक बार वो देखना है कि अकेले रह गए कैसा लगता है. क्योंकि तब तुम्हें सारे काम खुद करने पड़ते हैं ना अपने. तो वो एक बार वो इंडिपेंडेंस भी चाहिए मेरे को एक बार वो. क्योंकि वैसे तो सब है ऑलमोस्ट, बट वो चीज नहीं है. तो वो चीज एक बार आई थिंक बहुत जरूरी है लाइफ में एक्सपीरियंस करनी. तो एक बार मैं सोलो ट्रिप जरूर मारूंगा. तुम मेरे को याद दिला देना यार, अगर मैं ना मार पाऊं ना, मेरे को कभी याद दिला देना कि कैरी तेरे को सोलो ट्रिप मारनी है. मेरे को याद दिला देना. तेरा लाइफस्टाइल देखना है भाई. इतना कुछ खास है नहीं यार. मैं उठता हूं, 2-3 कॉल्स अटेंड करता हूं, उसके बाद क्या जो या फिर वीडियो पे काम करता हूँ या फिर कोई और चीज है उस पर काम करता हूँ, सोचता हूँ. फिर यही करते करते ऑलमोस्ट रात हो जाती है. उसके बाद फिर स्ट्रीम करनी होती है और फिर दिन खत्म हो जाता है. फिर कभी कभी बीच बीच में इवेंट्स वगैरह होते हैं तो हम वहां चले जाते हैं. वेयर एनी फेवरेट प्लेस फॉर सोलो ट्रिप? कहाँ जाया जा सकता है? मतलब मेरे को थोड़ी सेफ जगह जाना है. ठीक है, सेफ जगह जाना है, लेकिन थोड़ी चिल, थोड़ी रिलैक्स. मे बी जैसे जब मैं एम्स्टरडेम गया था, वो काफी रिलैक्स जगह थी. वहां के लोग भी बहुत अच्छे थे. तो मे बी एम्स्टरडेम. और मेरे को मतलब एज सच ना उन चीजों को देखने का शौक, आर्ट को देखने का इतना शौक नहीं है भी. लेकिन एट द सेम टाइम इतना नहीं है कि भाई मैं पीछे जैसे मोनालिसा के लिए मैं ऐसे प्रॉपर टिकट लेके चले नहीं जाऊंगा मैं. नहीं, ठीक है, मेरे को दिखती है वो, गूगल पे भी है, बहुत वेरी गुड, अच्छी बात है. ऐसे पर्सनली जाके मुझे देख के कोई शौक नहीं है. आई एम ओके, मैं उसके साथ जी सकता हूं. जैसे लोग ऐसे नहीं आईफिल टावर दिखाते रहते हैं, ताजमहल दिखाते रहते हैं. मैंने कहा यार ये सब तो गूगल पे मिल जाता है, तुम वहां जाके क्या करो? मेरे को तो समझ में नहीं आता पब्लिक ताजमहल पे जाके करती क्या है. मतलब एक फोटो खींच ली तुमने, लिटरली 1 करोड़ लोगों की फोटो होंगी ताजमहल पे. तुम्हें क्यों नहीं? एक बार को समझ में आता है हाँ भाई बहुत अजूबा है भाई, दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, तो एक ना एक बार जाओ, बिल्कुल जाओ. लेकिन ऐसे बार बार कौन जाता है यार ताजमहल? पिकनिक बनाने जाते. कितनी स्टूपिड बात है ये. तुम ताजमहल जा रहे हो एंजॉय करने,
योर लाइफ सक्स माई फ्रेंड, योर लाइफ सक्स। अगर तुम ताजमहल जा रहे हो एंजॉय करने, जब तक तुम ताजमहल पे, मैं जब ताजमहल गया था ना, मैं 4th क्लास में था। मैं पता है क्या सोच रहा था, मैं जब ऐसे देख रहा था ना ताजमहल को, तब मैं असासिन क्रीड एक गेम है वो बहुत खेलता था। तो मैं पता है क्या इमेजिन कर रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था इसमें कहां कहां मैं पार्कोर कर सकता हूँ, कहां कहां चढ़ सकता हूं मैं सोचा था टॉप पे पहुंच जाऊंगा ताजमहल की और यूं करके यूं करके ऐसे लीप ऑफ फेथ मारूंगा, मजा आएगा। लेकिन कमाल की बात ये थी कि धूप हो रही थी, गर्मी थी तगड़ी, और ये साले नंगे पैर तो घुमाते हैं, ठीक है, नंगे पैर घुमाते हैं, इतनी गर्म, पूरी की पूरी मार्बल इतना गर्म होता है, उस पे ऐसे 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 नाचते रहते हैं बच्चे लिटरली। और ताजमहल में ये साले वॉशरूम के भी 5 रुपए क्यों लेते हैं? बहुत अजीब बात नहीं है कि तुम वॉशरूम के 5 रुपए ले, तुम मतलब इससे तुम किसको फिल्टर करना चाह रहे हो? ऐसा कौन सा इंसान है जो वॉशरूम जाने के लिए 5 रुपए नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो? ऐसा कोई नहीं है, कोई किसी को फिल्टर नहीं कर रहे हो तुम, बट पता नहीं जो भी है यार। देखो यही होता है, जब तुम मेरे सामने होते हो ना, मैं बस शुरू हो जाता हूं, कुछ भी आता रहता है दिमाग में, बस शुरू हो जाता हूं। आ, तेरे दोस्त कितने लकी होंगे एंड योर पेरेंट्स। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, लेकिन तू मेरे दोस्तों से पूछ के रख, पूछ एक बार। बहुत आरामी हूं मैं, बहुत आरामी हूं, बट यस मजे आते हैं, मुझे हमें काफी आते हैं। मेरे एज सच इतने दोस्त नहीं है, वुड से कि ऐसे जैसे लोगों का प्रॉपर सर्कल होता है ना जो पार्टी करने जाता है, ऐसे 12-13 लोग फ्रेंड्स नहीं, मेरे 2-3 ही हैं जिनके साथ मैं ज्यादा हैंग आउट करता हूँ, वरना इतनों के साथ मैं करता भी नहीं। पहली बात तो क्योंकि ऑब्वियसली टाइम बहुत कम होता है, लेकिन जब टाइम मिलता है तो कुछ ही लोगों के लिए मिल पाता है, और जब जैसे जिसको टाइम मिल जाए तब बढ़िया। चश्मा चेंज कर। क्यों यार, इस चश्मे में क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आती है। लोग कहते हैं चश्मा चेंज कर, इतना बढ़िया चश्मा ये, लिटरली ये चश्मा ना हर किसी पे अच्छा लगता है। मैंने जिसको भी पहनाया है ये, ऑब्वियसली पहले तो कहते हैं फक यार तू अंधा है, क्योंकि इसके अंदर नंबर लगे हुए हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उन पे बढ़िया जरूर लगते हैं। किसी पे भी, लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, ये अच्छा लगेगा। ये तुम इसे किसी कुत्ते को भी पहनाओगे ना, उस पर भी अच्छा लगेगा ये, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई। इतनी बकचोदी का और कैसे करूं शांत भाई? स्पीक, डोंट स्टॉप भाई, स्पीक ही कर रहे हैं आसिफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ तो मैं कह रहा हूं भाई ये चश्मा बहुत बढ़िया है, तुम हो किस चक्कर में? यू आर जेलस माई फ्रेंड, यू आर जेलस ऑफ माई ग्लासेस। बढ़िया है बहुत ज्यादा। सॉरी भाई, एक एम नहीं 10 M का लिया। क्या लिया? 10 M का क्या लिया? मेरे को पता है ये भी फील होता है कि मतलब अब नंबर्स की एज सच इतनी वर्थ रही नहीं है। अगर मैं यूट्यूब या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो जो नंबर्स पहले बहुत बड़े माने जाते थे, अब वो इतने बड़े माने जाते हैं नहीं। बल्कि फैक्ट तो यही है क्योंकि वो नंबर्स भी बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे 100K भी हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी, तो वो कोई छोटा नंबर नहीं है, वो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ लोगों के पास तो क्या कहते हैं 100 मिलियन भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 लाख लोग अगर तुम क्या कहते हैं किसी स्टेडियम में इकट्ठा करोगे, तो तुम समझ रहे हो कितने लोग होते हैं? वो बहुत लोग होते हैं। तो जितने लोग ऐसे समझते हैं ना कि यार हम तो मतलब नंबर्स को इतना ध्यान नहीं देते लोग, बट रहना चाहिए यार, वो चीज रहनी चाहिए कि तुम एक मतलब खुश रहो यार, जो तुम्हें मिला है उससे तो खुश रहो। ऐसे ऑब्वियसली एक भूख होती है कि हाँ यार और चाहिए और चाहिए, वो तो सब में ही होती है, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि फक यार है इतने ही तो है क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो बहुत गलत लगता है मेरे को, बहुत लोग करते हैं ऐसे कि अरे नहीं यार इतने ही है मेरे, ये वो। मैंने कहा यार इतने क्या नहीं है तेरे भाई, बहुत है यार। 1 लाख 2 लाख बहुत ज्यादा होते हैं, तुम मजाक ले रहे हो। और अगर मैं शुरुआत की बात करूं, मेरे को 3 साल मैं 100 सब्सक्राइबर्स के साथ था, और वो भी उसमें से शायद 10-15 तो मेरे खुद के ही लोग होंगे जिनको मैंने बोला था, जिनको लिटरली भीख मांगी थी कर दे यार सब्सक्राइब, ठीक है। तो नंबर्स की यार वर्थ होती है, उसको समझो। हर इंसान जो तुम्हें फॉलो कर रहा है वो एक इंसान है, वो कोई बॉट नहीं है। मॉडल को कैसे फिर पकड़ के पिट लूंगा उसको मैं, क्यों टेंशन लेता तू? भाई बिग फैन फ्रॉम सूरत, थैंक यू। और तुम लोग बताओ यार, एग्जाम खत्म हुए नहीं हुए तुम्हारे? अब तो मार्च भी आ लिया यार।
एग्जाम खत्म हो लिए होंगे। कॉलेज के चल रहे हैं क्या एग्जाम? आई थिंक स्कूल के चल रहे हैं, कॉलेज के नहीं चल रहे हैं। श्योर नहीं हूं, मैं दोनों में ही नहीं हूं तो पता नहीं। बट मैं सोच रहा था, मैं पता है क्या सोच रहा था, मैंने सोचा मे बी, बट वो कैसे होगा यार? मतलब मैं चाहता हूं कॉलेज जाना, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं बाहर कहीं जाऊंगा, बट अगर मैं जाता भी हूं तब भी फिर मैं यार ये बार बार गिर जाता है, फिर मैं यार ये मतलब यूट्यूब कैसे कर पाऊंगा? मतलब सब कुछ बहुत रुक जाएगा ना एकदम से, क्योंकि अगर कोर्स 6 महीने का भी है, मिनिमम से मिनिमम लेके चलो, अगर 6 महीने का भी कोर्स है तो 6 महीने यूट्यूब पे तो मतलब पूरा एक साल होता है। अगर तुम 2-3 महीने से गायब हो, वो तो फिर इंसान को मार दिया जाता है लिटरली, कि तुम मर चुके हो, यही होता है। तो मेरे को पता नहीं, मैं 6 महीने अपनी लाइफ के मैं देना चाहता हूं, और अगर मेरे पास शायद कुछ तरीका हो, जो कि बहुत मुश्किल है यार, मतलब मैं झूठ तो क्या ही बोलूं, काफी बिजी हो जाता हूं मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मैं एक दिन पूरा ही फ्री हूं, फिर उसके अगले पूरे 2 महीने में तगड़ी लगने वाली है, ऐसा होता है। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि यार मैं टाइम निकालूं, कैसे निकालूं टाइम, उसका कोई वे नहीं है। मेरे को लगता है सैक्रिफाइस, कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। मे बी यूट्यूब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या फिर ये तो चीज मैं सैक्रिफाइस कर ही रहा हूं। मतलब मैं पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं जाना चाहता, मैं एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहता हूं, बट पता नहीं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। वट विल बी माई लाइफ, आई डोंट नो। भाई गांड फाड़ देते हैं असाइनमेंट दे दे के। हाँ भाई तेरी बात सही है, लेकिन मैं नहीं करूंगा ना असाइनमेंट। मैं मौज मारने जाऊंगा वहां। देखो, तुम्हारी जो मौज है वो मेरा कंटेंट है, तो मेरे को तो कंटेंट से मतलब है, तो मेरे को तो बहुत से एक्सपीरियंस मिल जाएगा, काफी मजा आएगा। मे बी मेरी थोड़ी बहुत सी थिंकिंग भी चेंज हो। देखो, जितना एक्सपीरियंस मिले उतना बढ़िया है। डोंट लीव यूट्यूब। अरे नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ रहे, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रहा हूं। ये पता नहीं, उस दिन भी जब मैंने स्टोरी डाली थी वो वाली, कि मेरे को पता नहीं मेरा शायद पैशन अभी तक डिस्कवर किया नहीं किया मैंने, तो उसमें भी लोग कह रहे थे मेरे को कि कह रही यार यूट्यूब मत छोड़, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं कैसे छोड़ हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? मोदी जी एक बार को बीजेपी छोड़ सकते हैं, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ सकता, समझ रहे हो? बट हाँ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और क्या है, और क्या करना है मुझे? ओके, और क्या करना है मुझे? हाँ, मुझे करना है, मेरे को रोस्टिंग एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है। मतलब काफी नेक्स्ट लेवल, काफी मतलब डार्क जोक्स, काफी मतलब ऐसे कि कोई नो फक्स गिवन, मतलब बस ऑल इन जाओ, ऐसे मेरे को एक बार करना है। बट उसके पीछे फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फोन आ जाते हैं, और वो चीजें अच्छी नहीं है। वो चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं है, कि मतलब अगर मैं रोस्ट भी कर रहा हूं तो मैं नहीं चाहता कि सामने वाला जब उसको देखे ना तो उसको भी मजा आए। मैं नहीं चाहता कि उसको हर्ट फील हो, कि मतलब फक यार। तो मैं एज सच उनकी इनसिक्योरिटीज पे इतना बोलता नहीं हूँ, रादर देन जो वो कर रहे होते हैं मैं उन पे ही बोलता हूँ। तो इसलिए मेरे को एक बनाना है जिसमें आई वॉन्ट कि हाँ लोग सही में ऑफेंड हो। मेरे को पता नहीं बहुत मजा आता है यार इन चीजों में, मतलब फक, मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं, बट हाँ मेरे को ऐसे लोगों को जब ऐसे जलती है ना, लोगों की ऑफेंड हो जाते हैं एकदम से, कि मैंने कोई बहुत तगड़ा जैसे कोई मजाक किया। फॉर एग्जाम्पल मैं पबजी में लाइव स्ट्रीम कर रहा था एक्चुअली, तो 2-3 लोग आए, कहते कह रही भाई बिग फैन बिग फैन। मैंने कहा अरे भाई भाई भाई, मैं नॉकडाउन हो रखा था, तो मैंने कहा मेरे को मारना मत। तो मेरा टीममेट आया, मेरे को रिवाइव किया। फिर मैंने कहा यार तुम तीनों लौंडे ना बहुत बढ़िया हो, तुमने मेरे को मारा नहीं, तुम बहुत बढ़िया हो। फिर मैंने उन्हें मार दिया, और मेरे को बहुत फनी चीज लगी वो, मेरे को मतलब अंदर से मतलब बहुत हंसी आती है यार मुझे इन चीजों पे। बट थोड़े से लोग ऑफेंड हो गए थे, यार बता तू अपने फैंस मार रहा है। मैंने कहा यार वो सीन नहीं है, तुम पूरी सिचुएशन देखो ना कितनी फनी है। तो मेरे को ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत ऑफेंड करने में काफी मजा आता है, कि अगर 1 मिलियन है तो उसमें से 1 लाख लोग ऑफेंड हो तो कितना मजा आता है। जैसे अभी बिग बॉस वाली भी निकली थी, तो उसके अंदर जितने भी तुम्हारे 15 साल की लड़कियां ऑफेंड हो गई थी।
तुम्हारे वो आसिम और वो जो भी है तुम्हारे भैया वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ उस पे ऑफेंड हो गई थी 15 साल की लड़कियां, और इतना हंसी आई ना मेरे को तगड़ी, इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी कि यार तुम मतलब किन चीजों पे लड़ रहे हो यार मेरे से, मैं क्या करूं जान के, और क्यों लड़ रहे हो यार तुम मेरे को क्यों बता रहे हो। से कैरी आई वाज अ बिग फैन, पर तुम्हें उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। कट्टी आई अनसब्सक्राइब। मतलब और चीजों पे ध्यान दो बेटी, और चीजों पे ध्यान दो, अपना होमवर्क करो, हॉलीडे होमवर्क करो, छुट्टी आ रही है तुम्हारी, अभी एग्जाम भी चल रहे होंगे वो भी करो। इन चीजों पे ध्यान दे रही हो तुम, कौन कब प्रोटीन पी रहा है, कौन शर्ट उतार रहा है, इन चीजों पे ध्यान देने से कुछ नहीं होता। अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, थोड़ा इंडिपेंडेंट बनो, ताकि आगे जाके ना तुम बेवकूफ ना कहलाओ। ऐसे तुम करोगे बेवकूफ कहलाओगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बहुत अजीब होता है, बट मजे आते हैं ना, मजे आते हैं कि मेरे को पता है उन्हें नहीं पता कि कैसे होता है क्या चलता है, बट तब भी वो उस चीज को इतना दिल से लगाए बैठे हैं कि अरे यार ऐसे क्या कर दिया, ऐसे क्या कर दिया, ऐसे क्या कर दिया, ऐसे क्या मैंने ऐसे क्या कर दिया बे, बिग बॉस की प्रमोशन और हुई है अलग। तुम क्या बात कर रहे हो। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उनको एक किसी को ज्यादा रोस्ट किया, किसी को कम रोस्ट किया, और हिंदुस्तानी भाव को बिल्कुल रोस्ट नहीं किया। भाई हिंदुस्तानी भाव बिग बॉस में लड़कियों को कंसोल कर रहे हैं और कुछ नहीं। ऑल आई कैन सी इज कि ऐसे ना वो बैठे, कोई लड़की रो रही है और वो बस उसको डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, ऐसा लड़की के ऊपर चिल्लाने का नहीं, ऐसा रोने का नहीं। मैंने कहा यार अगर तुम्हें सोशल जस्टिस वॉरियर ही बनना है, मतलब आई लव हिंदुस्तानी भाव, जय हिंद दोस्तों, मेरे को वो बहुत पसंद है, लेकिन मत नहीं यार, इट इज नॉट गुड। तुम रहो ना वही, तुम रहो ना वही, तुम वही रहो ना, मजे आते हैं यार उसमें, तुम वही रहो। ऐसे कल को मैं बिग बॉस में जाऊं और मैं ऐसे बिल्कुल लड़की पे हाथ नहीं उठाने का, लड़की पे हाथ नहीं उठाने का, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल नहीं। तूने अगर उठाया तो मेरी कट्टी तेर से, आई विल बीट यू विद माई माउथ, आई विल कंप्लेट टू सलमान भाई, आई विल से ये लड़कियों पे छेड़ता है, छेड़खानी करता है, उनको मारता है वो। तो नहीं देखो, वो तो खैर खेल खेल में वो जो भी खेलते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन नहीं यार मेरे को तो जो दिखाता है एपिसोड में बहुत रैंडम चीजें होती हैं, रैंडम चीजें होती है लिटरली। मैंने ऐसा अक्कड़ बक्कड़ बम में वो करके तो मैंने एपिसोड सिलेक्ट किए थे कि कौन सा देखना है, उसमें से जो मटेरियल मिला मैंने बना दिया यार। इतना क्या सोच रहे हो, इतना क्या सोच रहे हो। बट ठीक है यार, मैं वही कह रहा हूं, तो ऑफेंड करने में मजा आता है लोगों को। और फिर जब ऐसा होता है ना कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता अपनी साइड, क्योंकि मेरे को उतनी अटेंशन नहीं देनी उस चीज को, तो थोड़ी सी मेरे अंदर ऐसे घुटन हो जाती है। फिर मैं फैंटेसाइज करता हूं कि इस इंसान के साथ अगर मैं मतलब मैं क्या कहते हैं, अगर इसे अटेंशन दे पाता इस इंसान को मैं उतनी जितनी मतलब मेरे को लगती है, तो उसके साथ इसको मैं क्या क्या बोलता, क्या क्या करता, तो वो सोचने में बहुत मजे आते हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं ऑब्वियसली। बट कुछ लोग समझते हैं क्योंकि जब लोग बड़े हो जाते हैं, जब लोगों के नंबर बड़े हो जाते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम मेरे नाम की वीडियो बना रहे हो तो उसे सबसे पहला व्यू मैं ही कर रहा हूं, या मेरे लोगों में से ही कोई व्यू कर रहा है, उसे कोई और नहीं कर रहा है। मैं देख रहा हूं और मुझे वो चीजें पता है। और लक्ष्य लौंडे क्या हालचाल, मेरे को वो चीजें पता है, और मेरे को एक एक चीज पता है वो, और वो मेरी मर्जी है कि किन चीजों पे मैं चुप रहता हूं, किन चीजों पे मैं बोलता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरी शांति का मतलब मुझे चूतिया मत समझो, ठीक है। मैं शांत हूं तो इसका मतलब ये मत समझो कि मैं चूतिया हूं। मैं देख रहा हूं, मैं सब देख रहा हूं, और जब मौका आएगा मैं कर्मा में मानता हूं, तो कर्मा अपने आप जवाब देता है। और ये बात बिल्कुल सच है, मेरे साथ इतनी बार हो चुका है। मैं इस चक्कर में वेजिटेरियन बन चुका हूं, कर्मा के चक्कर में, कि भाई मैंने वो देख लिए उन, भाई मेरे से देखा नहीं जाता यार, वो जो जानवरों का फक यार क्या करते हैं वो, मैंने देखा, मेरी फट गई। उसके बाद मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं खा सकता चिकन, बिल्कुल नहीं खा सकता मैं। और फिर मेरे को परसों सपना आया बिरयानी खा रहा हूं मैं। सपने में मैं बिरयानी खा रहा था, सोचो ऐसे सामने ना चिकन का पीस पड़ा, ऐसे सपने में बिरयानी खा रहा हूं, और मैं सोच रहा अरे ये चिकन है। मीम्स पे बताओ ना
प्लीज क्या बताएं मीम्स पे। हाँ, तो यही सब चलता रहता है यार दिमाग में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आई वुड से हर अपॉर्चुनिटी एक फाइट की तरह है कि मतलब कुछ भी सिंपल नहीं है, हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसे ऊपर नीचे जुगाड़ उगाड़ बिठाने पड़ते हैं। तो एक बात तो यार तुम अपनी ना दिमाग में डाल लो कि चाहे तुम कितने बड़े बन जाओ, जुगाड़ खत्म नहीं होंगे। कितने ही बड़े चले जाओ, तुम अंबानी लेवल भी चले जाओ, तुम्हारे जुगाड़ खत्म नहीं होंगे। जुगाड़ तो करने ही पड़ते हैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये पूरा देश चलता है जुगाड़ पे। तो जुगाड़ रखो अपने जिस तरफ से भी। तो आई थिंक आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, काफी बातें कर ली है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस वक्त अपना सिर्फ थोड़ा दिखा सकता हूँ, अपनी थूत दिखा सकता हूँ, तुम उसे निहार सकते हो। वो हम 2 मिनट तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं खास। तुम्हें कुछ जाना है मेरे से तो प्लीज। ओ बाय द वे, मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं गेम प्ले वाली वीडियो बना रहा था, बट उसको मैं अभी रिलीज नहीं करूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ पहले मैं एक क्यूएनए बनाता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और अभी 10 मिलियन भी हुए हैं। मैं मतलब क्यूएनए को एज अ स्पेशल 10 मिलियन का स्पेशल नहीं बनाना चाहता, उसके लिए मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। बट एक क्यूएनए आई थिंक बनता है, तो पहले क्यूएनए कर लेते हैं, उसके बाद गेम प्ले वाली मैं डाल दूंगा। ओके, अब मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि आज रात का क्या प्लान है। इनको मैंने बताया नहीं कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है। भाई, want to start YouTube channel, how to initially make videos, just have fun यार, I would say just have fun। इतना पता है क्या, अब क्योंकि पहले YouTube में ना इतनी एज सच किसी ने ग्रोथ देखी नहीं थी, तो उन्हें वो लेवल पता नहीं थी और उतनी एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं। तो लोग जब कंटेंट बनाते थे तो वो मजे के लिए बनाते थे। अब मैंने देखा है जितने भी नए नए भी लोग आ रहे हैं, वो हमेशा ना क्या कहते हैं, हमेशा हर वीडियो के बाद पहली वीडियो भी उनकी जाती है ना लाइव, तो वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि वो वायरल हो जाए, उसके इतने व्यूज आ जाएं, ये हो जाए, अलग अलग चैनल्स पे जाके प्रमोट करते रहेंगे कि प्लीज चेक आउट माय वीडियो, ये वो। उससे कुछ नहीं होता गाइज, वो मैंने भी किया है, मैं सही बता रहा हूँ। और मेरे फेसबुक पे अराउंड 200 ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे थे मैंने, जिन पे मैं जब भी मेरी वीडियो जाती थी मैं उन पे पोस्ट करता था, और लिटरली सेम व्यूज आते थे जितने नॉर्मल आ रहे हैं। तो उनको पोस्ट करना ना करना एक ही बात है। तो रादर देन दैट, मजे मारो, कंटेंट बनाना। देखो, जब तुम्हारी एक बार वीडियो बन जाती है ना, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते तुम। उसके बाद सब ऑडियंस पे, अब सब लोगों के ऊपर होता है कि तुम्हें आ, हाँ, तो किया है, मैं सही बता रहा हूँ। और मेरे फेसबुक पे अराउंड 200 ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे थे मैंने, जिन पे मैं जब भी मेरी वीडियो जाती थी मैं उन पे पोस्ट करता था, और लिटरली सेम व्यूज आते थे जितने नॉर्मल आ रहे हैं। तो उनको पोस्ट करना ना करना एक ही बात है। तो रादर देन दैट, मजे मारो, कंटेंट बनाना। देखो, जब तुम्हारी एक बार वीडियो बन जाती है ना, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते तुम। उसके बाद सब ऑडियंस पे, अब सब लोगों के ऊपर होता है कि तुम्हें लोगों के ऊपर होता है कि मतलब वो वीडियो कैसी है कैसी नहीं है। बट जब तुम बना रहे हो तब मजे लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम उसे बनाते हो एंजॉय कर रहे हो ना, अगर तुम्हें उसे बनाते हुए मजे आ रहे हैं तो लोगों को भी मजे आएंगे। वो बहुत कम होता है जब नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंट्स के टाइम होता है। मैंने ये, अच्छा एक और चीज मेरे को लगता है, तुम लोग बताना इसके ऊपर, ठीक है। ये मैं सोचता हूं कि जैसे तुम हॉलीवुड को देखते होंगे, वो लोग बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना। बट इंडिया में तुम देखो ज्यादातर यही होता है कि मतलब इसको वहां से उठा लिया, इसको यहां से उठा लिया, ये चेप दिया, वो चेप दिया, वो कर लिया, ये कर लिया। हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आई थिंक उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। जब कोई इंसान एक्सपेरिमेंट करता है इंडिया में, उसको इतनी सपोर्ट नहीं मिलती है कि कैसे बताऊं ये मैं,
कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल मूवी बनाई, उसको इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी क्योंकि लोगों के लिए वो बहुत चीज फॉरेन है, वो रिलेट नहीं कर सकते उससे। जैसे तुम इंटरस्टेलर लो, इंटरस्टेलर से कौन रिलेट कर सकता है? तुम रिलेट कर सकते हो? तुम कभी गए हो ऐसे स्पेस में? नहीं कर सकते, लेकिन फैंटेसी अच्छा लगता है देखने में। कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आई। बट क्या इसका मतलब यह है कि इंसान एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दे? क्योंकि आई बिलीव अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो तुम इतनी आगे नहीं बढ़ सकते जितना तुम चाह रहे हो। तो आई थिंक एक्सपेरिमेंट करना काफी जरूरी है। और इंडिया में मैंने स्पेशली देखा है कि लोगों को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि लोग वो चीज समझना ही नहीं चाहते। उनके इंप्रेशन उनमें उतना टाइम ही नहीं है उनके पास, उतना उनका दिमाग सोचता नहीं है। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, रादर देन दैट वो उसको ऐसे देखते हैं ये क्या है। भाई तुम उसको समझने की कोशिश करो, जो कलाकार दिखाना चाह रहा है उसको समझो। ऐसे होता है, ऐसे देखते ही हर चीज बढ़िया नहीं लगती। कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो तुम 2-3 बार सुनोगे तब तुम्हें अच्छे लगते हैं, उससे पहले फिर उसके बाद ओ भाई ये सही है। ऐसे होता है। फिलहाल के लिए इतनी है मेरे पास बातें। अभी जब 1-2 हफ्ते में और मेरे दिमाग चलेगा और नई नई चीजें मैं सोचूंगा तो तुम्हें जरूर बताऊंगा। आई थिंक ये काफी सही मेरे लिए, ये थेरेपी की तरह है। मतलब मेरे अंदर जितनी भी चीजें होती है ना, मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम्हें उसका क्या करना है क्या नहीं करना तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मैंने निकाल दिया, मेरी थेरेपी हो गई है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आई विल टेक माई लीव। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। पी ले लो यार मेरे से। बहुत बढ़िया, चलो ध्यान रखो सबके सब, खाना पीना टाइम पे, सारे काम टाइम पे। ऑल द बेस्ट इन लाइफ, टाइम फॉर मी टू गो, बाय बाय।